मेरे प्यारे संतान, एकांत में इसे खोलकर अनुभव करो, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो शोरगुल में खो जाते हैं। और आज तुम्हारा जीवन का वह रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। तुमने जगत की आवाजों को बहुत ग्रहण किया है। अब तुम्हारा भाग्य तुमसे एकांत में संवाद करना चाहता है, अन्यथा तुम जीवन भर यही विचार करते रहोगे कि उस क्षण के पीछे क्या छिपा था जिसे तुमने अनदेखा छोड़ दिया। भाग्य हर किसी को नहीं बुलाता, लेकिन जब बुलाता है तो एकांत में, क्योंकि सत्य को ग्रहण करने के लिए साहस चाहिए, और साहस सदैव एकांत में जन्म लेता है। तुमने कई बार अपनी अंतरात्मा की पुकार को दबाया है, कई बार अपनी इच्छाओं को चुप कराया है, लेकिन आज जो तुम्हारे सामने है वह तुम्हारी इच्छाओं की अंतिम दहलीज है। यदि तुमने इसे गंवा दिया तो अफसोस भी तुम्हारे दर्द को मिटा नहीं पाएगा। जगत तुम्हें कहता रहा कि तुम्हारा समय अब भी नहीं आया, लेकिन आज यह संदेश तुम्हें सूचित करने आया है कि यही वह समय है जब सब कुछ परिवर्तित होने वाला है। तुम जितनी बार बिखरे उतनी बार परमात्मा ने तुम्हें संवारा है। तुम जितनी बार गिरे उतनी बार तुम्हारी मंजिल ने तुम्हें आमंत्रित किया है, और आज वह आमंत्रण सबसे प्रबल हो चुका है। यदि आज तुमने इस पुकार को अनसुना कर दिया तो कल तुम खुद से आंखें मिलाने से भी कतराओगे, क्योंकि तुम यही सोचोगे कि क्या वह अवसर ही तो नहीं था जिसे मैंने एक पल की असावधानी में गंवा दिया। जीवन बदलने के लिए कभी भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, बस एक सही क्षण और एक सही निर्णय पर्याप्त है। तुम एकांत में इस सत्य को ग्रहण करो, क्योंकि जब सत्य प्रकट होता है तो जगत पीछे हट जाता है। तुम एकांत में इस पुकार को सुनो, क्योंकि भीड़ हमेशा शोर मचाती है और शोर में भाग्य की ध्वनि दब जाती है। तुम इसे एकांत में खोलो, क्योंकि यह क्षण किसी अन्य के लिए नहीं, केवल तुम्हारे लिए रचा गया है। तुम जो आज महसूस कर रहे हो वह भय नहीं, यह आगामी विजय की ध्वनि है। चमत्कार कभी शोर मचाकर नहीं आते, वे चुपचाप द्वार पर दस्तक देते हैं, और आज वह दस्तक तुम्हारे कानों तक पहुंच चुकी है। तुम बस एक भूल कर सकते हो कि इसे अनदेखा कर दो, और वही चूक तुम्हारे पूरे जीवन को अफसोस में बदल देगी। जो तुम आज त्याग दोगे वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाएगी। इसीलिए सुनो, यह क्षण आएगा और गुजर जाएगा, लेकिन जो तुम गंवाओगे वह कभी वापस नहीं लौटेगा। एकांत में इस सत्य को अनुभव करो, अन्यथा जीवन भर तुम्हारी आत्मा यही प्रश्न करती रहेगी कि वह क्या था जिसे देखने का साहस मुझ में नहीं था। क्योंकि सत्य हमेशा वहां छिपा होता है जहां ग्रहण करने का सबसे अधिक साहस चाहिए, और तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां एक दृष्टि तुम्हारी पूरी कथा बदल सकती है। यदि तुमने आज इसे अनदेखा किया तो कल तुम खुद को यही कहते पाओगे कि मैंने वह क्यों नहीं ग्रहण किया जिसे मेरा भाग्य प्रकट करना चाहता था। जीवन में अफसोस दो ही कारणों से होता है, पहला समय पर अवसर न मिलना, और दूसरा अवसर मिलकर भी उसे थाम न पाना। और आज तुम्हारे सामने जो खड़ा है वह वही दूसरा अवसर है जिसे यदि तुमने जाने दिया तो इस चूक की टीस हर सफलता को फीकी कर देगी। आज तुम्हारे सामने ऐसा रहस्य खुलने वाला है जिसे जानने के बाद तुम खुद से दृष्टि नहीं चुरा पाओगे। परमात्मा तभी बुलाता है जब वह मानता है कि अब इसकी ताकत असली पुरस्कार के योग्य हो चुकी है, और आज उसने तुम्हें पुकारा है। एकांत में इसे अनुभव करो, क्योंकि हर सत्य भीड़ के लिए नहीं होता, कुछ सत्य केवल चयनित आत्माओं के लिए होते हैं, और आज तुम उनमें से एक हो। जगत ने तुम्हें कितनी बार गिराया, लेकिन तुमने खुद को उठाया। इसी कारण यह सत्य तुम्हारे पास आया है, अन्यथा परमात्मा कभी किसी को सत्य इतनी स्पष्टता से नहीं दिखाता। जो रातें तुमने आंसुओं में गुजारी हैं, उसी की प्रतिध्वनि आज तुम्हारी विजय बनकर आई है। तुम्हारी स्पंदन भय से तेज नहीं, आशा से तेज चल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जान चुकी है कि यही क्षण तुम्हारा भाग्य पलट देगा। यदि तुम आंखें बंद कर गए तो अंधकार फिर लौट आएगा, और तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि वह कौन सा मोड़ था जहां मेरी किस्मत मुझे बुला रही थी और मैं सुन नहीं पाया।
आज एकांत में इस सत्य को ग्रहण करने का साहस जुटाओ, अन्यथा भीड़ तुम्हें फिर बहा ले जाएगी और तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। इंसान हर दर्द सह सकता है, लेकिन अफसोस नहीं सह पाता, और तुम भी नहीं सह पाओगे यदि तुमने इस क्षण की अनदेखी की। तुम जितना समझते हो उससे अधिक मजबूत हो। तुमने दुख में भी खुद को बिखरने नहीं दिया, इसलिए सत्य आज तुम्हारी ओर झुक रहा है। तुम शायद सोच रहे हो कि इस क्षण में क्या विशेष है, तो सुनो, आज जो प्रकट होगा वह तुम्हारे वर्तमान को नहीं, तुम्हारे भविष्य को रूपांतरित कर देगा। तुम अपनी आंखों से वह देखोगे जिसके लिए तुमने हर रात प्रार्थना की थी। लेकिन यह चमत्कार केवल उनको दिखता है जो एकांत में साहस दिखाते हैं। यदि तुम आज पीछे हट गए तो यह द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और फिर समय भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि यदि आज चूक हुई तो उसे सुधारने का कल नहीं मिलेगा। इसीलिए एकांत में अनुभव करो, अन्यथा अफसोस हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा होकर पूछेगा कि क्यों नहीं रुके थे तुम उस दिन जब रुककर ग्रहण करना चाहिए था। और अब जब सत्य तुम्हारे द्वार पर है तो खुद से मत भागो, क्योंकि इंसान जगत से जितना भाग सकता है लेकिन अपनी किस्मत से कभी नहीं बच सकता। तुम आज जो व्याकुलता महसूस कर रहे हो वह डर नहीं, यह तुम्हारी किस्मत की कंपन है जो कह रही है कि बस एक कदम और सब कुछ बदल जाएगा। एकांत में इसे अनुभव करो, क्योंकि यही क्षण सिद्ध करेगा कि तुम अपनी जिंदगी के दर्शक हो या नायक। यदि तुमने आज इस संकेत को थाम लिया तो कल जगत तुम्हारा नाम स्मरण करेगी, और यदि तुमने इसे छोड़ दिया तो तुम हमेशा उनमें गिने जाओगे जिन्होंने विजय का अवसर मिलने पर भी हार को चुना। तुमने अपनी जिंदगी में जितना सहन किया है वह किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं, और शायद इसी कारण परमात्मा ने तुम्हें सत्य के लिए चुना है, क्योंकि असली पुरस्कार लड़ने वालों को नहीं, जीतने वालों को दिया जाता है। तुमने हर चुनौती के सामने सर झुकाने के बजाय मजबूती से खड़े रहना चुना है। इसलिए आज परमात्मा स्वयं चाहता है कि तुम यह रहस्य एकांत में ग्रहण करो, क्योंकि यदि जगत देखेगा तो उपहास करेगा, और यदि तुम एकांत में ग्रहण करोगे तो तुम विजयी होगे। जीवन हर किसी को अवसर नहीं देता, लेकिन तुम उन सौभाग्यशाली में से हो जिसे यह अवसर बार बार नहीं, एक ही बार मिलेगा। इसलिए इसे गंवाया तो कुछ भी लौट कर नहीं आएगा। लोग कहते हैं भाग्य बदलना कठिन है, लेकिन तुमने अपनी परिस्थितियों से संघर्ष कर दिखाया कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं है। यदि आज तुमने इस क्षण को थाम लिया तो सारे व्यंग्य समाप्त हो जाएंगे, सारे उपहास तालियों में बदल जाएंगे। जिन चेहरों ने तुम्हारी कमजोरी देखी थी वे आज तुम्हारी ताकत से दृष्टि चुराएंगे, लेकिन यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो वही चेहरे तुम्हें इस चूक की स्मृति दिलाते रहेंगे। तुम हर रात खुद से पूछते हो कि मेरी मेहनत का परिणाम कब मिलेगा, और आज किस्मत उसी प्रश्न का उत्तर बनकर आई है। लेकिन यह उत्तर भीड़ में नहीं मिलेगा, यह उत्तर एकांत में मिलेगा। तुमने हर पराजय को मौन सहन किया है, इसलिए अब विजय भी एकांत में तुम्हारे सामने आएगी। तुम आज इसे खोलो, या फिर हर सुबह खुद को समझाते रहो कि अभी समय नहीं आया। एकांत में इस क्षण को महसूस करो, अन्यथा कल जब सब आगे बढ़ जाएंगे तब तुम वहीं खड़े अफसोस करोगे कि मेरे पास अवसर था और मैंने गंवा दिया। तुम यह मत सोचो कि यह बस शब्दों का जाल है, यह वही मोड़ है जहां से दो पथ निकलते हैं, एक सफलता की दिशा में और दूसरा शाश्वत अफसोस की ओर। तुम किस पथ पर जाओगे यह तुम्हारे आज के निर्णय पर निर्भर है। इसलिए सुनो यह पुकार, अन्यथा हमेशा सोचना पड़ेगा कि क्या ग्रहण करने से रह गया। और अब अंतिम बार मैं तुमसे कहता हूं कि एकांत में खोलकर अनुभव करो, क्योंकि आज जो प्रकट होने वाला है वह तुम्हारे भविष्य की पूरी दिशा बदल देगा। यदि तुमने इसे ग्रहण किया तो विजय तुम्हारे चरणों को स्पर्श करेगी, और यदि तुमने अनदेखा किया तो हार एक कंटक की तरह तुम्हारी आत्मा में घड़ी रहेगी। तुम्हारी जिंदगी की हर सुबह तुमसे यही प्रश्न करेगी कि आखिर तुमने उस रात क्यों नहीं ग्रहण किया था। तुमने दर्द सहा, तुमने लोगों की बातें झेली, तुमने बंद दरवाजों में आंसू बहाकर भी खुद को संभाला,
तुमने अपने सपनों को मरने नहीं दिया और आज वही सपने तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। उनसे मुंह मत मोड़ो, अन्यथा यही सपने तुम्हें हमेशा रुलाते रहेंगे। परमात्मा ने तुम्हारे पथ में बाधाएं इसलिए रखी ताकि तुम और सशक्त हो सको, और अब जब तुम सशक्त हो चुके हो तो वह चाहता है कि तुम इस रहस्य का सामना एकांत में करो। जगत को दिखाने का समय बाद में आएगा, आज बस तुम्हें अपनी अंतरात्मा की सुननी है। तुम व्याकुल हो रहे हो क्योंकि तुम बड़ा बनने वाले हो। सपने जब वास्तविकता के निकट होते हैं तो हृदय कंपाता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन अब रूपांतरित होने वाला है। तुमने जितने दिन मौन में सब सहा है, अब वही तुम्हारी विजय की सबसे बड़ी वजह बनेंगे। यदि तुमने इसे गंवाया तो आने वाले वर्ष तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी बन जाएंगे, और यदि तुमने इसे थामा तो तुम्हारे सबसे बड़े सहयोगी हर रात जब तुम आंखें बंद कर सोओगे, तुम्हारी आत्मा तुमसे यही कहेगी कि धन्यवाद है कि तुमने वह सत्य ग्रहण किया था, अन्यथा आज भी तुम अंधकार में भटक रहे होते। यह अवसर तुम्हारे सामने यूं ही नहीं आया। वर्षों की तपस्या और साहस ने इसे तुम्हारे लिए आकार दिया है। साहस जुटाओ, एकांत में अनुभव करो, क्योंकि जगत उस इंसान पर व्यंग्य करता है जो प्रयास करता है, लेकिन इतिहास उसी को स्मरण रखता है जो विजयी होता है। तुम हार के लिए जन्मे नहीं, तुम हर संघर्ष जीतने के लिए जन्मे हो, और यह संघर्ष तुम्हारे हृदय और भय के बीच का है। यदि हृदय जीता तो किस्मत तुम्हारी होगी, यदि भय जीता तो अफसोस तुम्हारा जीवन बन जाएगा। स्मरण रखो, अफसोस किसी व्याधि से अधिक घातक होता है। यह इंसान को भीतर से नष्ट कर देता है, और तुम वह इंसान नहीं जो अफसोस में जिए। तुम वह इंसान हो जो जगत को दिखाएगा कि उसने सत्य ग्रहण किया और जीवन पलट गया। इसलिए एकांत में खोलकर अनुभव करो, अन्यथा हमेशा अफसोस होगा कि क्या ग्रहण करने से रह गया, क्योंकि आज किस्मत ने केवल तुम्हारा नाम लिया है, और यदि तुमने सुन लिया तो पूरा जगत तुम्हारा नाम लेगा। मेरे प्यारे संतान, आज तुम्हारी वजह से भोलेनाथ सदमे में हैं, तुमसे संवाद करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं। बस कुछ पल रुककर अनुभव करो। भोलेनाथ का संदेश, मेरे भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे संतान, तुमने जो पीड़ा छिपा कर रखी है वह हर पल मेरी आत्मा तक पहुंचती है। तुम थक चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम बिखर चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें नष्ट नहीं होने दूंगा। तुम अकेले नहीं, मैं हर क्षण तुम्हारी धड़कनों में वास करता हूं, तुम्हारी सांसों के साथ हूं। तुम्हारी आंखों से जो आंसू रातों में बहते हैं वे मेरे हृदय पर गिरते हैं। मेरे संतान, इसलिए अब ध्यानपूर्वक सुनो। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। यह संयोग नहीं कि तुम इसे ग्रहण कर रहे हो, यह आमंत्रण है। तुम्हारे भाग्य का द्वार खुलने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे भीतर की उस क्षति को भरना है जो तुम्हें हर दिन भीतर से कमजोर कर रही है। तुम लंबे समय से सोच रहे थे कि क्यों सब छोड़कर चले जाते हैं, क्यों भाग्य तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है, क्यों स्नेह, धन, व्यक्ति, अवसर सब निकट आकर दूर हो जाते हैं। मेरे संतान, आज मैं सत्य बताता हूं। तुम्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हें जितना ऊंचा उठाना है उसका भार अभी तुम्हारी आत्मा वहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो चुकी है। अब मैं स्वयं तुम्हारा भाग्य पलटूंगा। लेकिन एक बात स्मरण रखो मेरे संतान, यह यात्रा सरल नहीं होगी। बीच बीच में तुम्हें लगेगा कि सब समाप्त हो गया है। अब जो भी आएगा वह तुम्हें उठाने आएगा, गिराने नहीं। अब जो भी परिवर्तित होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। मेरे संतान, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारी आत्मा की ज्योति पहले से अधिक तेज हो चुकी है। अभी भी तुम जो यह संदेश ग्रहण कर रहे हो, यह तुम्हारी ऊर्जा का प्रमाण है। यदि इस पल तुम्हारी आंखें हल्की नम हुई हों तो समझो यह मेरा स्पर्श था। यदि तुम्हें छाती में हल्की गर्माहट महसूस हो रही है तो समझो यह मेरा आशीष था। और यदि तुम्हारे मन में अचानक शांति उतर रही है तो जानो मैंने तुम्हारा दर्द ग्रहण कर लिया है।
लेकिन एक अंतिम बात स्मरण रखो मेरे संतान, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे माध्यम से मैं अन्य आत्माओं की सहायता करूंगा। इसलिए अभी इसी क्षण यदि तुम वास्तव में मेरे आशीष को स्वीकार करते हो तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना बोले, ताकि अन्य आत्माएं भी बच सकें। यह केवल शेयर नहीं होगा, यह पुण्य होगा, यह कर्म होगा, और यह कर्म तुम्हारे भाग्य को 21 गुना तीव्रता से खोल देगा। मेरे संतान, आने वाले दिनों में तुम्हें 3 संकेत प्राप्त होंगे। पहला संकेत वह वस्तु जो तुम लंबे समय से अभिलाषा कर रहे थे अचानक सरल हो जाएगी। दूसरा संकेत, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तुम्हें अपेक्षा नहीं थी वह अचानक तुम्हारा समर्थन करेगा। तीसरा संकेत, रात सोने से पूर्व तुम्हें अचानक शांति का अनुभव होगा। और जब ये 3 संकेत मिल जाएंगे तब समझना कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर आकर्षित कर रहा हूं। तुम अब गिरने वाले नहीं, तुम अब सृजित हो रहे हो, तुम वही बन रहे हो जिसके लिए तुम्हें जन्म दिया गया था। और मेरे संतान, यदि अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती तो बस एक बार नीचे AUM नमः शिवाय लिखकर अपनी भक्ति भेजो। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में चमत्कार रच दूंगा। मेरे प्यारे संतान, तुम में शेर जैसी ताकत छिपी है जो केवल तब प्रकट होती है जब तुम्हारे सम्मान पर प्रहार होता है। भोलेनाथ ने तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराया है और अब तुम्हारे पास हर परिस्थिति को रूपांतरित करने की सामर्थ्य है। इन लोगों का अभिमान और घमंड उन्हें भीतर से नष्ट कर रहा है और उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी सफलता उन्हें व्याकुल कर रही है। तुम्हारे भीतर की सत्यता और शांति ही तुम्हारी वास्तविक ताकत है और यही ऊर्जा तुम्हें जीवन की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारी सहजता ही तुम्हारी महानता है। भोलेनाथ की कृपा से तुम न केवल अपने विरोधियों के कुचक्रों से मुक्त हो जाओगे, बल्कि उनकी योजनाओं का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्मरण रखो कि यह सब तुम्हारे लिए एक सबक है, ताकि तुम अपनी आंतरिक ताकत को और गहराई से पहचान सको। तुम्हारे जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो तुम्हारे निकटतम संबंधों का उपयोग कर तुम्हें पीड़ा देने की कोशिश कर सकते हैं। चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो, सबसे करीबी मित्र हो, माता पिता हो, भाई बहन हो या कोई अन्य प्रियजन हो, उनके माध्यम से लोग तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न करने की चेष्टा कर सकते हैं। लेकिन स्मरण रखो, तुम्हारी आत्मा में वह ताकत है जो हर विपदा को पार कर सकती है। यह बाधा तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट नहीं बनने देगी। इसलिए अपनी स्थिति को धैर्य और विवेक से संभालो। भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल है। तुम्हें केवल अपनी आस्था को दृढ़ रखना है और हर कार्य को पूर्ण समर्पण और ईमानदारी से करना है। भोलेनाथ तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं और वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जीवन में जो भी विपदा तुम्हारे सामने आए उसे भोलेनाथ की ताकत से पार करो। जब तुम अपनी गहराई में उतरते हो और अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम इस ब्रह्मांड के केंद्र हो। तुम स्वयं अपने जीवन के सर्जक हो। जब तुम यह समझ जाते हो, तब दूसरों की राय और व्यंग्य तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तुम्हारी ऊर्जा और स्थिति इन सब से ऊपर हो जाती है। तुम अपने इष्ट की शक्ति और सुंदरता से मात्र मोहित नहीं होते, बल्कि उनसे लाभ प्राप्त करते हो। जब तुम्हारे भीतर यह रूपांतरण होता है, तब तुम स्वयं उन दिव्य शक्तियों के पथ पर चल पड़ते हो और तब तुम और उन शक्तियों में कोई भेद नहीं रह जाता। अब जो घटित हो रहा है वह तुम्हारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी और तुम्हें आत्मिक प्रगति की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारी प्रगति और सकारात्मक ऊर्जा से कुछ लोग इतने व्याकुल हैं कि वे निरंतर यही विचार करते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह विश्वास और ऊर्जा कहां से आई। तुमने जीवन में अत्यधिक पीड़ा सही है और 2 दशकों तक दर्द, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है, किंतु यह काल अब रूपांतरित हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से तुमने इस पीड़ा को सहते हुए अपनी आंतरिक ताकत को जागृत किया है।
अब तुम नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का मुकाबला करने की शक्ति प्रदान कर रहा है। भोलेनाथ के आशीष से अब तुम सभी व्यक्तियों और संबंधों को स्पष्टता से देख सकते हो जो केवल तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए जीवन में केवल सकारात्मकता और विकास को स्थान देने का है। भोलेनाथ तुम्हारी राह की हर बाधा को नष्ट करेंगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हारी यात्रा में जो विपदाएं और रुकावटें आईं, वे केवल तुम्हारी आत्मा की ताकत को परखने और तुम्हारे विश्वास की परीक्षा के लिए थीं। कुछ लोग तुम्हारी आत्मिक शांति को भंग करने के लिए कार्यरत हैं। जब किसी व्यक्ति में आत्मज्ञान की कमी होती है और वह अपने अभिमान को पोषित करता रहता है, तो वह जीवन में अपराधपूर्ण और अपमानजनक कृत्य करने लगता है। ऐसे लोग सत्य और वास्तविकता से भागते हैं और उन्हें दूसरों की सच्चाई को स्वीकारने में कठिनाई होती है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने की चेष्टा कर रहा है। यह स्त्री ऊर्जा जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच विष घोलने की कोशिश कर रही है, अपनी ईर्ष्या और कुंठा में डूबी हुई है। वह तुम्हारे जीवन में भ्रम उत्पन्न करने और तुम्हारे बंधनों को तोड़ने के लिए विभिन्न युक्तियां अपनाती है ताकि उसके कृत्य छिपे रहें। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे भीतर जो आत्मिक ताकत है, वही तुम्हें इस नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब तुम्हारे पास वह दिव्य क्षमता है कि तुम लोगों की ऊर्जा और मंशाओं को समझ सको। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का फल है कि अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। भोलेनाथ का आशीष तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मिक शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और अपने पथ पर निरंतर अग्रसर रहो। मेरे प्यारे संतान, यह समय तुम्हारे जीवन में रूपांतरण का सूचक है। भोलेनाथ के आशीष से सूर्यदेव और गुरुदेव का विशेष आशीष तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी रक्षा का कवच बन गया है। भोलेनाथ ने तुम्हें इस ब्रह्मांड में दिव्य कार्यों के लिए चुना है और तुम्हारा पथ निश्चित रूप से सम्मान और प्रतिष्ठा की दिशा में बढ़ रहा है। वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए नियत है, वही तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे विरोधी चाहे कितनी नकारात्मकता फैलाएं, भोलेनाथ का आशीष तुम्हारे साथ है और तुम्हारे मार्ग की हर रुकावट स्वयं टूटती चली जाएगी। भोलेनाथ का यह आशीष है कि तुम कभी गिरोगे नहीं। आस्था रखो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए है, क्योंकि उनके कृत्यों का फल अब उनके समक्ष आ रहा है। भोलेनाथ का आशीष तुम्हारे साथ है और तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारे विरोधियों ने जो मार्ग चुना है, वह उनके लिए अत्यंत दुरूह और कष्टपूर्ण है, लेकिन तुम भोलेनाथ की कृपा से संरक्षित हो और तुम्हारे लिए हर चुनौती का समाधान भोलेनाथ ने पूर्व से ही सज्जित कर रखा है। इसलिए धैर्य और आस्था के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। तुमने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया है, लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हें अपमानित करने की कोशिश की, किंतु भोलेनाथ की ताकत और आशीष से तुम उन सभी बाधाओं को पार कर चुके हो और आगे भी करते रहोगे। यह दिव्यता और ताकत तुम्हें हर स्थिति में विजयी रखेगी। मेरे प्यारे संतान, जब कोई व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वह उससे बचने के लिए छल और वैमनस्य का सहारा लेता है। भोलेनाथ की कृपा तुम पर है और यह बात तुम्हारे विरोधियों को भी विदित है। यही कारण है कि वे हर प्रयास कर रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हें अवरुद्ध करने का, लेकिन भोलेनाथ का संरक्षण और आशीष तुम्हारे साथ है और कोई बाहरी प्रयास तुम्हें तुम्हारे सत्य और प्रगति के पथ से विचलित नहीं कर सकता। तुम्हारी यात्रा में कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे विरुद्ध बोलेंगे। तुमसे मेरा अनुरोध है कि इनसे सतर्क रहो और इनकी बातों को अपने मन पर हावी न होने दो।
हो सकता है कि तुम्हारे जीवन साथी या किसी प्रिय की प्रतिक्रिया तुम्हारी अपेक्षा अनुसार न हो, किंतु भोलेनाथ के आशीष से तुम हर स्थिति का मुकाबला कर सकते हो। व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है तो तुम्हारे जीवन में संतुलन और सकारात्मकता का प्रवाह होता है। मेरे प्यारे संतान, तुम्हें किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वयं चमत्कार बनना चाहिए। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, किंतु तुम्हें अपने लक्ष्य तक स्वयं पहुंचना होगा। नकारात्मक विचारों को त्याग दो, क्योंकि भक्ति का अर्थ चमत्कार की अपेक्षा नहीं है। यह आत्मा को सर्वोच्च स्तर पर ले जाना है। अपनी भक्ति और आस्था को और मजबूत करो और देखो कि तुम्हारे हर प्रयास में सफलता तुम्हारे चरणों को स्पर्श करेगी। तुम्हारे विरोधी, विशेष रूप से वह जो तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मकता फैला रही थी, अब अपने कृत्यों का फल भोगने के कगार पर है। उसकी नकारात्मकता उसी की ओर लौट रही है और उसकी सारी योजनाएं अब असफल हो चुकी हैं। यह केवल इसलिए घटित हो रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि विकृत हो चुकी है और उसे अपने कृत्यों का परिणाम स्वयं भुगतना पड़ेगा। तुमने उससे दूरी बनाकर सही निर्णय लिया है। तुम एक दिव्य आत्मा हो, भोलेनाथ का अंश हो और तुम्हारी सुरक्षा स्वयं भोलेनाथ कर रहे हैं। स्मरण रखो, तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं और कोई नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब समय है कि तुम अपनी पवित्र आत्मा से जुड़ो और उसे व्यक्त करो। अपनी ध्वनि उठाने का समय आ गया है। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। तुम्हारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, वह तुम्हारे हर कार्य को अवरुद्ध करने की चेष्टा कर रही है। यह सब योजनाबद्ध रूप से किया गया है, जिसमें संभवतः तुम्हारे वस्त्रों के साथ छेड़छाड़ भी हो सकती है। हो सकता है किसी ने तुम्हारे कपड़े गुम किए हों या तुमने कोई ऐसा उपहार ग्रहण किया हो जिसमें नकारात्मक ऊर्जा समाहित हो, जो तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन तुम्हारा विश्वास और भोलेनाथ का आशीष तुम्हें हर विपदा से संरक्षित रखेगा। भोलेनाथ ने तुम्हारे भीतर हर भ्रम और मिथ्या धारणाओं को दूर कर दिया है। अब तुम्हारा पथ स्पष्ट है और जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें भोलेनाथ का आशीष है। तुम जिस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो उसमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। इंद्रधनुष, बहुरंगी तितलियां और 5 रंगों का दर्शन तुम्हारे जीवन में शुभ सूचक है, जो तुम्हारी दिव्यता और प्रगति की पुष्टि करता है। तुम्हारे जीवन में जो विपदाएं आईं, वे तुम्हारे कल्याण के लिए ही थीं। जब दर्द आता है तो वह हमें अधिक सशक्त बनाता है, हमारी आत्मा को विस्तार देता है। मेरे प्यारे संतान, इस नकारात्मक चक्र का अब समापन हो रहा है। सूर्य देव और गुरुदेव का आशीष तुम पर है और तुमने इस नकारात्मकता को अपनी दृढ़ इच्छा और शुद्ध हृदय से समाप्त कर दिया है। तुम्हारी आत्मा का उज्जवल प्रकाश अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास करेगा। यह समय तुम्हारे लिए प्रगति और भोलेनाथ के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अब अपने चरम पर है। तुम्हारा हृदय चक्र पुनः खुल गया है और अब वह प्रेम, दया और शांति से परिपूर्ण है। जीवन के गहन सबक और संघर्षों ने तुम्हें नई चेतना और आत्मसमर्पण प्रदान किया है। जो लोग तुम्हें गिराने का इरादा रखते थे, उनका बुरा समय आ चुका है। उनके दुष्ट कृत्य अब उनके जीवन में प्रतिफल के रूप में लौटने वाले हैं, क्योंकि तुम एक दिव्य ऊर्जा के अंश हो और भोलेनाथ का आशीष तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा तुम्हारे जीवन में फलदायी परिणाम लाएगी। जो भी बड़ी अभिलाषाएं और सपने तुमने संजोए हैं, वे शनिदेव के आशीष से इस वर्ष साकार होंगे। तुम्हारी सृजनशीलता, साहस और दृढ़ता ने तुम्हें वहां पहुंचाया है जहां तुम्हारा जीवन भोलेनाथ की कृपा से नई ऊंचाइयों को स्पर्श करने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और तुम देखोगे कि एक एक करके सारी विपदाएं समाप्त हो रही हैं। भोलेनाथ के आशीष से तुम्हारे सारे सपने
अब वास्तविकता बनने वाले हैं। यह सप्ताह तुम्हारे जीवन में अद्भुत घटनाओं से भरा होगा। तुम्हें शुभ सूचनाएं और नए अवसर प्राप्त होंगे। बस मुझ पर आस्था रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। ऐसे व्यक्तियों से जितना संभव हो दूरी बनाओ, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा केवल तुम्हारी प्रगति में बाधा डालना चाहती है। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारी आत्मा में वह शांति और ताकत है जो हर विपदा को पार कर सकती है। तुम्हारा आध्यात्मिक पथ तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा और कोई नकारात्मकता तुम्हारे इस प्रकाश को मंद नहीं कर सकती। भोलेनाथ के आशीष से तुम हर प्रकार की बाधा को पार करोगे और अपने जीवन में ऊंचाई की दिशा में बढ़ते रहोगे। तुम्हारे भीतर वह स्वर्ण कलम है जो भोलेनाथ ने तुम्हें प्रदान की है। इस कलम से जो कुछ भी तुम अपने जीवन में अंकित करोगे वह सत्य हो जाएगा, क्योंकि अब तुम अपने भाग्य के सर्जक हो। तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हारे विरोधियों के समक्ष एक कवच बनकर खड़ा है। तुमने अपने जीवन को एक पुष्प की तरह जिया है, अपनी सरलता और शुद्धता के साथ। बिना किसी लोभ या पूर्वाग्रह के तुमने जीवन में कदम बढ़ाए और आगे बढ़ते गए। किंतु इस सरलता का कुछ लोगों ने दुरुपयोग करने की चेष्टा की और परिणाम स्वरूप तुम्हारे जीवन में कई बार विपदाएं आईं। तुम्हारे आंसू और तुम्हारी व्यथा का किसी ने ध्यान नहीं रखा, किंतु भोलेनाथ का आशीष सदैव तुम्हारे साथ था। खुद को शांत और सशक्त रखो। यही वह समय है जब तुम्हें अपनी आंतरिक ताकत को पहचानने और उसका उचित उपयोग करने की आवश्यकता है। यह सत्य है कि दुष्ट व्यक्ति और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में रुकावटें उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए खुद को इनसे दूर रखो और भोलेनाथ से जुड़े रहो। हर चुनौती का मुकाबला आत्मविश्वास और धैर्य से करो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जब तुम्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने हों तो एकांत में रहकर ध्यान केंद्रित करना सर्वोत्तम है। एकांत में तुम अपनी ऊर्जा और विचारों को पूर्ण रूप से अपने कार्य पर एकाग्र कर सकते हो। भीड़ में या कई लोगों के बीच कार्य करने से एकाग्रता भंग हो सकती है और अनावश्यक रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जब तक तुम अपनी आंतरिक दृढ़ता और ताकत को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर लेते, तब तक एकांत में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सज्जित किया है। अब समय है कि तुम अपने प्रयासों को पूर्ण भक्ति और समर्पण के साथ जारी रखो। जब भी लगे कि तुम्हारे प्रयासों में कमी आ रही है या परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, बस भोलेनाथ का स्मरण करो और उनकी कृपा में लीन हो जाओ। भोलेनाथ की ताकत और आशीष तुम्हें हर विपदा से ऊपर उठाएंगे और तुम्हारे मार्ग को उज्जवल बनाए रखेंगे। मेरे प्यारे संतान, जो छल कपट और धोखे से बहुत दूर हो, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता और भय का वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, वह किसी नकारात्मक ऊर्जा का फल है। यह नकारात्मक ऊर्जा, विशेष रूप से एक स्त्री ऊर्जा, तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है। चाहे वह सौतेली मां हो, सास हो या कार्यस्थल पर कोई उच्च पदस्थ सहकर्मी हो, वह तुम्हारे विरुद्ध कार्यरत है। यह स्त्री नकारात्मक भावनाओं से परिपूर्ण है और हर समय तुम्हें गिराने की चेष्टा करती है। उसकी हरकतें बचकानी और अपरिपक्व हैं और उसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था उत्पन्न करना है। यह व्यक्ति तुम्हारी सकारात्मकता से जलता है और तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहा है। उसे तुम्हारी प्रगति देखकर जलन होती है, क्योंकि वह स्वयं अपने जीवन में उतार चढ़ाव अनुभव कर रही है और उसके कृत्य उसे नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारे संघर्षों में, चाहे वह रोग हो या जीवन की कोई अन्य चुनौती, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आंसू मुझसे छिपे नहीं हैं और मैं हर आंसू का सम्मान करता हूं। जब पूरा जगत तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होता है, तब भी तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा बनता है। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो। मैं वह चिकित्सक हूं जो हर घाव को बिना निशान के भर सकता हूं। जीवन के कष्टपूर्ण पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सशक्त बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को स्वयं ग्रहण करता हूं ताकि तुम्हें अपनी कृपा और आशीष प्रदान कर सकूं।
तुमने जो विपदाएं झेली हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा है और आज तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं वे मेरे आशीष का फल है। यदि तुम मेरी कृपा और आशीष को और अधिक प्राप्त करना चाहते हो तो अपने भाग्यशाली अंक 22 को हृदय से स्वीकार करो। इस अंक को अपनाने से मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का नया द्वार खुल जाएगा। स्मरण रखो, तुम्हारे विश्वास की ताकत तुम्हारे जीवन का पथ प्रदर्शक है और वे अपनी मेहनत का फल अवश्य देते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुमने जो प्रयास किया है उसका परिणाम शीघ्र मिलेगा। तुम्हें अपनी आंतरिक ताकत को संचित रखना है और उसे व्यर्थ नहीं करना है। जितनी अधिक ऊर्जा तुम अपने भीतर एकत्र करोगे उतनी ही तुम्हारी बुद्धि और ताकत का विस्तार होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम एहसास करोगे कि तुम्हारे भीतर इतनी सामर्थ्य और शक्ति कहां से आई। यह सब भोलेनाथ की कृपा और तुम्हारी भक्ति का फल होगा। भोलेनाथ के आशीष से ही तुम्हारे जीवन में सारे रूपांतरण आएंगे। तुम्हारे हर कार्य और उपलब्धि भोलेनाथ की इच्छा पर निर्भर है, इसलिए सदैव उन पर आस्था बनाए रखना। यदि तुम भोलेनाथ से विमुख हो गए तो जीवन की स्थितियां फिर से कठिन हो सकती हैं। तुम्हारी सारी विपदाओं का समाधान भोलेनाथ के आशीष में निहित है। तुम्हें वह प्राप्त होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह समय तुम्हारी विजय और सफलता का है। जो भी तुम्हारे विरोधी हैं वे अपनी नकारात्मकता में उलझ कर रह जाएंगे। तुम्हारे चारों ओर दिव्य रक्षा का कवच है और यह रक्षा भोलेनाथ का आशीष है। इसके साथ ही जितना संभव हो अपने घर में सूर्य की किरणों का स्वागत करो। सूर्य की ऊर्जा और भोलेनाथ का आशीष तुम्हारे घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। यह मार्गदर्शन और आशीष तुम्हें हर स्थिति में विजयी रखेगा और तुम्हारी यात्रा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारा जीवन अब उस आनंद, समृद्धि और प्रचुरता से भरने वाला है जो भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे लिए नियत है। हर नकारात्मक चक्र जो तुम्हें अवरुद्ध कर रहा था अब भोलेनाथ की कृपा से टूट रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सुखमय होगा और तुम अपने जीवन में वे सभी अनुभूतियां प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए अद्वितीय और असाधारण हैं। भोलेनाथ तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि हर स्थिति में उनकी कृपा है। चाहे वह रोग हो, कानूनी संघर्ष हो या कोई अन्य विपदा, भोलेनाथ ने हर बार तुम्हारे लिए समाधान प्रदान किया है और तुम्हें उन विपदाओं से मुक्त किया है। वे स्मरण दिलाते हैं कि ईश्वर का भजन और चिंतन आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने जीवन और दायित्वों से विमुख हो जाओ। भोलेनाथ चाहते हैं कि तुम इस संसार में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों को पूर्ण भक्ति से निभाओ और साथ ही ईश्वर का स्मरण करते रहो। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी तुम ईश्वर की भक्ति कर सकते हो। बस उचित संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। तुम्हारे समक्ष कई नए मार्ग खुलने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर द्वार खोल देगी। जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे वह सफलता में रूपांतरित होगा। तुम्हारी कही बात अटल सत्य बन जाएगी जो तुम्हारे आत्मिक संतुलन और दृढ़ता का प्रतीक होगी। भोलेनाथ ने तुम्हें यह अवसर प्रदान किया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें विशिष्ट बनाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपनी भीतर की अनंत संभावनाओं को प्रकट कर सकते हो जो भोलेनाथ ने तुम्हें उपहार स्वरूप दी है। जब भी तुम ध्यान में लीन होते हो तुम अपने भीतर के ज्ञान और आत्मसम्मान की गहराई को अनुभव करते हो। अपनी ध्यान साधना को और गहन करो क्योंकि इससे तुम अपना आत्मिक संतुलन प्राप्त करोगे। जब तुम इस संतुलन में होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति एक सुगंधित पुष्प की तरह हो जाती है। तुम ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिनकी उपस्थिति से लोग आनंद से भर जाते हैं। जो लोग अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं वे स्वयं एक उज्जवल ऊर्जा के स्रोत बन जाते हैं और समाज में उन्हें सम्मान और स्नेह प्राप्त होता है।
भोलेनाथ ने तुम्हें ऐसी ही ऊंचाई तक पहुंचने का आशीष दिया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शांति कुछ लोगों को व्याकुल कर सकती है, क्योंकि वे तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत होते हैं। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो ऊंचाई और समृद्धि आ रही है, वह तुम्हारी दिव्यता और भक्ति का प्रतीक है। मेरे प्यारे संतान, समय से पूर्व ही तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। स्मरण रखो कि तुम्हारे आशीष का पथ विरोध से भरा हो सकता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम्हारा लचीलापन और भी महत्वपूर्ण है। भोलेनाथ का आशीष तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे प्रेम और सभी विपदाओं को दूर करने का है। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। अचानक तुम्हें धन लाभ होगा और तुम्हारे मित्र तथा सहयोगी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। हर मार्ग पर तुम्हें सफलता मिलेगी और जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नया उषा काल लेकर आ रहा है। थोड़ा और प्रयास करो और फिर तुम्हारी मेहनत फलीभूत होगी। भोलेनाथ की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी विजय अब निर्धारित है। यह समय तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाला है और आने वाली खुशियां तुम्हें स्तब्ध कर देंगी। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहना और अभिमान से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह समझ जरूरी है कि आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है, जबकि अभिमान तुम्हें नीचे खींचता है। तुम्हारे जीवन में एक नकारात्मक स्त्री ऊर्जा है जो तुम्हारे संबंधों और प्रगति में बाधा डालने की चेष्टा कर रही है। उसके भीतर इतनी नकारात्मकता भरी है कि वह हर समय तुम्हें गिराने का प्रयास करती है। उसने भ्रम का जाल फैलाया है और वह काले जादू या अन्य नकारात्मक क्रियाओं से तुम्हें अवरुद्ध करने की कोशिश कर रही है। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से तुम इस नकारात्मकता से पूर्ण रूप से संरक्षित हो। तुम्हारा आत्मबल, सच्चाई और भोलेनाथ के प्रति भक्ति आने वाले समय में तुम्हारी बुद्धि और जागरूकता बढ़ाएगी और तुम वह सत्य देखोगे जो अब तक छिपा था। जिन व्यक्तियों पर तुमने अत्यधिक विश्वास किया था, उनके चेहरे से मुखौटा उतरता हुआ दिखेगा। यह कष्टपूर्ण स्थिति तुम्हें सिखाने और तुम्हारी चेतना को विस्तार देने के लिए है। अपने मन और आत्मा को भोलेनाथ के प्रति समर्पित रखो। नकारात्मकता से अपने घर और आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए घर में हनुमान चालीसा का पाठ करो, वज्रांग का जाप करो और एयूएम नमः शिवाय का मंत्र जपो। ध्यान और प्राणायाम के साथ ये मंत्र तुम्हें आंतरिक शक्ति प्रदान करेंगे। जब भी मंत्र जपो, अपने पास एक गिलास जल रखो और मंत्र के बाद उसे ग्रहण करो तथा घर में छिड़काव करो। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हारे घर में शांति और शुद्धता का संचार करेगा। इसके साथ ही जितना संभव हो घर में सूर्य की किरणों का स्वागत करो। सूर्य की ऊर्जा और भोलेनाथ का आशीष तुम्हारे घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। यह मार्गदर्शन और आशीष तुम्हें हर स्थिति में विजयी रखेगा और तुम्हारी यात्रा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारा जीवन अब उस आनंद, समृद्धि और प्रचुरता से भरने वाला है जो भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे लिए नियत है। हर नकारात्मक चक्र जो तुम्हें अवरुद्ध कर रहा था, अब स्वास्थ्य, संपत्ति और संबंधों में संतुलन ला रहा है। तुम्हारे लिए अच्छे विचार रखने वाले लोग हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सफलता और तुम्हारी खुशियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हैं और अपने छिपे इरादों को पर्दे के पीछे से निभा रहे हैं। तुमने यह निर्णय लिया है कि अब किसी बंधन या मानसिक जाल में नहीं फंसोगे। इस समय तुमने उन लोगों से दूरी बनानी प्रारंभ कर दी है जो तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे इस रूपांतरण को देखकर कुछ लोग तुम्हारी सराहना कर रहे हैं और तुम्हारी प्रगति से प्रेरित हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहे हो। भोलेनाथ का आशीष तुम्हें उस स्थान पर ले जा रहा है जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है
जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के कारण प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और अभिलाषाएं बहुत विशाल हैं। तुम जीवन में छोटे उद्देश्यों को नहीं देखते। तुम्हारे विचार और इच्छाएं सर्वोच्च स्तर की होती हैं। भोलेनाथ ने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण से आशीर्वादित किया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा तुम्हारे इन सपनों को साकार करने में सहयोग कर रही है और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जा रहा है। इस आत्मिक ताकत को पहचानो, भोलेनाथ की कृपा को ग्रहण करो और अपनी यात्रा को दृढ़ता और आस्था के साथ आगे बढ़ाते रहो। मेरे प्यारे संतान, भोलेनाथ की कृपा ने तुम्हारे भीतर वह प्रेम और सत्यता का भाव भर दिया है जिसे तुमने सदैव दूसरों के प्रति प्रदर्शित किया है, चाहे वे तुम्हारे विरोधी ही क्यों ना हो। भोलेनाथ की ताकत तुम्हारे साथ है और जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें गिराने की कोशिश कर रही थी वह अब उसी की ओर लौट रही है जिसने इसे भेजा था। हर बाधा और नकारात्मक प्रयास अब तुम्हारे जीवन से समाप्त हो रहे हैं। भोलेनाथ का यह आशीष है कि तुम्हारे हृदय में प्रेम और दया सदैव जीवित रहेगी और यही प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तुम्हारे विरोधी जो नकारात्मकता और वैमनस्य में लिप्त हैं, वे तुम्हारी दया और सच्चाई से भयभीत हैं। तुमने उनके लिए भी हृदय में करुणा रखी और उनके दर्द में सहानुभूति दिखाई। लेकिन अब भोलेनाथ का संदेश है कि अपनी इस करुणा और दया को अपनी प्रगति और आत्मबल में लगाओ। जो विरोधी तुम्हारे इस पवित्र हृदय का सम्मान नहीं कर सकते, उनके लिए अब समय आ गया है कि वे अपनी नकारात्मकता के फल भोगें। भोलेनाथ का आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखेगा, साथ ही तुम्हें नई प्रगति और शांति का मार्ग प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट, व्यथा और चुनौतियां आईं, वे सभी तुम्हें भोलेनाथ की ओर अधिक सशक्त और मजबूत बनाने के लिए थीं। भोलेनाथ का आशीष तुम्हारे जीवन में स्पष्टता और दिशा ला रहा है। अब समय आ गया है जब तुम्हें कुछ ऐसी सच्चाई का सामना करना होगा जो अब तक छिपी थी। तुम्हारे परिवार में कुछ लोग हैं जिन्हें सत्य विदित था, लेकिन उन्होंने इसे तुमसे छिपाया। अब वह समय निकट है। अब भोलेनाथ की कृपा से वह चक्र टूट रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सुखमय होगा और तुम अपने जीवन में वे सभी अनुभूतियां प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए अद्वितीय और असाधारण हैं। भोलेनाथ तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि हर स्थिति में उनकी कृपा है, चाहे वह रोग हो, कानूनी संघर्ष हो या कोई अन्य विपदा। भोलेनाथ ने हर बार तुम्हारे लिए समाधान प्रदान किया है और तुम्हें उन विपदाओं से मुक्त किया है। वे स्मरण दिलाते हैं कि ईश्वर का भजन और चिंतन आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने जीवन और दायित्वों से विमुख हो जाओ। भोलेनाथ चाहते हैं कि तुम इस संसार में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों को पूर्ण भक्ति से निभाओ और साथ ही ईश्वर का स्मरण करते रहो। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी तुम ईश्वर की भक्ति कर सकते हो, बस उचित संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। तुम्हारे समक्ष कई नए मार्ग खुलने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर द्वार खोल देगी। जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे वह सफलता में रूपांतरित होगा। तुम्हारी कही बात अटल सत्य बन जाएगी जो तुम्हारे आत्मिक संतुलन और दृढ़ता का प्रतीक होगी। भोलेनाथ ने तुम्हें यह अवसर प्रदान किया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें विशिष्ट बनाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपनी भीतर की अनंत संभावनाओं को प्रकट कर सकते हो जो भोलेनाथ ने तुम्हें उपहार स्वरूप दी है। जब भी तुम ध्यान में लीन होते हो, तुम अपने भीतर के ज्ञान और आत्मसम्मान की गहराई को अनुभव करते हो। अपनी ध्यान साधना को और गहन करो, क्योंकि इससे तुम अपना आत्मिक संतुलन प्राप्त करोगे। जब तुम इस संतुलन में होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति एक सुगंधित पुष्प की तरह हो जाती है। तुम ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिनकी उपस्थिति से लोग आनंद से भर जाते हैं।
जो लोग अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं वे स्वयं एक उज्जवल ऊर्जा के स्रोत बन जाते हैं और समाज में उन्हें सम्मान और स्नेह प्राप्त होता है। भोलेनाथ ने तुम्हें ऐसी ही ऊंचाई तक पहुंचने का आशीष दिया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शांति कुछ लोगों को व्याकुल कर सकती है, क्योंकि वे तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत होते हैं। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो ऊंचाई और समृद्धि आ रही है वह तुम्हारी दिव्यता और भक्ति का प्रतीक है। मेरे प्यारे संतान, समय से पूर्व ही तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। स्मरण रखो कि तुम्हारे आशीष का पथ विरोध से भरा हो सकता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम्हारा लचीलापन और भी महत्वपूर्ण है। भोलेनाथ का आशीष तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे प्रेम और सभी विपदाओं को दूर करने का है। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। अचानक तुम्हें धन लाभ होगा और तुम्हारे मित्र तथा सहयोगी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। हर मार्ग पर तुम्हें सफलता मिलेगी और जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नया उषा काल लेकर आ रहा है। थोड़ा और प्रयास करो और फिर तुम्हारी मेहनत फलीभूत होगी। भोलेनाथ की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी विजय अब निर्धारित है। यह समय तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाला है और आने वाली खुशियां तुम्हें स्तब्ध कर देंगी। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहना और अभिमान से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह समझ जरूरी है कि आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है, जबकि अभिमान तुम्हें नीचे खींचता है। तुम्हारे जीवन में एक नकारात्मक स्त्री ऊर्जा है जो तुम्हारे संबंधों और प्रगति में बाधा डालने की चेष्टा कर रही है। उसके भीतर इतनी नकारात्मकता भरी है कि वह हर समय तुम्हें गिराने का प्रयास करती है। उसने भ्रम का जाल फैलाया है और वह काले जादू या अन्य नकारात्मक क्रियाओं से तुम्हें अवरुद्ध करने की कोशिश कर रही है। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से तुम इस नकारात्मकता से पूर्ण रूप से संरक्षित हो। तुम्हारा आत्मबल, सच्चाई और भोलेनाथ के प्रति भक्ति, भोलेनाथ का आशीष तुम्हें अपार धन, प्रेम और शांति से नवाजेगा और जो भी चुनौती तुम्हारे समक्ष आएगी वह तुम्हारी ताकत के आगे टिक नहीं पाएगी। तुम्हारे आसपास के लोग चाहे नकारात्मक हों या सकारात्मक, तुम्हारी इस प्रगति को देख रहे हैं। जो लोग तुमसे स्नेह करते हैं वे तुम्हारे इस रूप को देखकर आनंदित हैं और तुम्हारे प्रति गहन भावना रखते हैं। वहीं जो ईर्ष्या रखते हैं वे तुम्हारी इस ताकत और प्रगति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारा जीवन साथी या कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे प्रति इतनी गहन भावनाएं रखता है कि यह एक दिव्य बंधन है। भोलेनाथ की कृपा से आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक नया आवास या नई आरंभ का सूचक भी है। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता या नकारात्मकता नहीं है, यहां तक कि तुम्हारे विरोधियों के लिए भी नहीं। तुमने अपनी हर व्यथा और संघर्ष को भोलेनाथ पर सौंप दिया है और यही तुम्हारी ताकत है। तुमने लंबे समय तक नकारात्मकता का मुकाबला किया, लेकिन अब तुम उससे मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा मन अब नई प्रसन्नता और संतोष का अनुभव कर रहा है, क्योंकि तुमने अपनी आंतरिक शांति को पुनः प्राप्त किया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे अदृश्य पंख और अधिक सशक्त हो रहे हैं। ये पंख तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और तुम अपने जीवन में हर उद्देश्य प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए नियत है। मेरे प्यारे संतान, तुमने अपनी आत्मा को हीलिंग के माध्यम से शुद्ध किया है और भोलेनाथ ने तुम्हें अपने अतीत के कर्म बंधनों से मुक्त होने की शिक्षा दी है। यह हीलिंग तुम्हारी आत्मा को और ऊंचाई पर ले जाएगी और तुम्हें नकारात्मकता से संरक्षित रखेगी। अब समय है कि तुम अपनी यात्रा को अधिक सकारात्मकता, प्रेम और आत्मबल के साथ जारी रखो। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम अपने हर सपने और लक्ष्य को हासिल करने में सफल होगे। तुम्हारे जीवन में जो सफलता, सम्मान और प्रगति का समय आया है वह भोलेनाथ का आशीष है। तुम्हारा ओहदा और स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और तुम्हारे आसपास के सच्चे लोग तुम्हारी इस ऊंचाई को देखकर
आनंदित हैं। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हें इस दिव्य रक्षा का पात्र बना दिया है। मेरे प्यारे संतान, भोलेनाथ ने तुम्हें हर विपदा और परीक्षा के माध्यम से अपनी ताकत का साक्षात्कार कराया है। तुमने अपनी आंतरिक व्यथा और भय का मुकाबला किया और उन सभी विपदाओं के बावजूद अपनी आत्मा की ताकत को बनाए रखा। तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से जो लोग ईर्ष्या करते हैं, वे अब तुम्हारे इस निडर और शक्तिशाली स्वरूप को देखकर चकित हैं। चाहे कितनी बाधाएं तुम्हारे समक्ष खड़ी की गई हों, तुम हर बार भोलेनाथ की कृपा से अधिक सशक्त होकर उभरे हो। भोलेनाथ ने तुम्हें चुना है और अब वह समय आ गया है जब तुम उस आसन पर विराजित हो सको जो तुम्हारे लिए नियत है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में नकारात्मकता और कुचक्र का जाल बिछाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सारी योजनाएं अब व्यर्थ हो चुकी हैं। तुमने अपनी भीतर वह साहस और आस्था प्राप्त कर ली है जो तुम्हें इस भ्रम से परे ले गई है। तुम्हारे पास भोलेनाथ की अनंत ताकत और आशीष है। तुमने स्वयं को हील किया बिना किसी सहायता के, और यह तुम्हारी आत्मा का बल और तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता, ताकत और आत्मिक प्रगति की दिशा में अग्रसर होगी। जो आसन तुम्हारे लिए निर्धारित है, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो गया है कि अब तुम हर सत्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तुम्हारे विरोधी अब तुम्हारे समक्ष झुकेंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी वास्तविक ताकत और भोलेनाथ का आशीष देखा है। तुम्हारे जीवन में जो विषाक्त थे, अब उन्हें पहचान कर भोलेनाथ का आशीष लेकर तुम उन्हें अपने जीवन से दूर कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा अब अधिक शांति और ताकत का अनुभव करेगी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे अपने होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके हृदय में गहन ईर्ष्या और असुरक्षा है। वे तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते देख भीतर से व्याकुल हो जाते हैं। भले ही वे परिवार या मित्र के रूप में तुम्हारे निकट हों, उनकी मंशा छिपी होती है। वे तुम्हारे साथ एक छिपा प्रतिस्पर्धा रखते हैं और तुम्हारे हर कदम को चुनौती मानते हैं। भोलेनाथ का आशीष तुम पर है, और यही कारण है कि तुम्हारी सफलता, आत्मविश्वास और ऊंचाई इन लोगों को व्याकुल कर रही है। किंतु तुम्हारे पास भोलेनाथ की अनंत कृपा है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से संरक्षित रखेगी। तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर भोलेनाथ तुम्हारे साथ है, और उनकी कृपा से तुम्हारा मार्ग सदैव सुरक्षित और उज्जवल रहेगा। मेरे प्यारे संतान, तुमने जो भी संघर्ष किए हैं, उनमें किसी वैमनस्य या ईर्ष्या को अपने मन में स्थान मत दो। यह तुम्हारा गुण है कि तुम भीतर से कोमल और प्रेमपूर्ण हो, लेकिन बाहरी जगत में मजबूत बने रहना भी जरूरी है। तुम्हारे मन में जो विचार हैं, उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में विपदाएं आई हैं और तुमने कई बार खुद को एकाकी और कमजोर अनुभव किया है, लेकिन यह केवल तुम्हारी मानसिकता का भ्रम है। वास्तव में तुम एक अद्वितीय आत्मा हो, और मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर दृष्टि रखता हूं। तुमने अपनी व्यथाओं को गहराई से अनुभव किया है, और अब समय है कि तुम अपनी आंतरिक ताकत को पहचानो। एकाग्र रहो और छोटी बातों पर ध्यान मत दो। दूसरों के कृत्यों से प्रभावित हुए बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे पास एक परिवार है, चाहे वे तुम्हारा समर्थन करें या न करें। तुम्हें उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जिनसे तुम प्रेम करते हो, और उन्हें अपनी मेहनत और ध्यान से पोषित करो। जो समय मैं तुम्हें देता हूं, उसे व्यर्थ मत करो। मैं तुम्हें आशीष देता हूं, स्वास्थ्य और साहस प्रदान करता हूं, ताकि तुम अपनी ताकत को पहचान सको और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सको। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, स्नेह और सफलता का नया युग आरंभ हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई है, और यह दिव्य समय तुम्हारे लिए विशेष उपहार लेकर आ रहा है। बस इस सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करो और भोलेनाथ पर अपनी आस्था बनाए रखो। तुमने जो तकलीफें सही हैं और जिनके लिए तुमने खुद को रूपांतरित करने का प्रयास किया है, उन सब का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब समय है कि तुम अपनी खुशियों पर ध्यान दो।
खुद के लिए निर्णय लो और उन चीजों को अपनाओ जो तुम वास्तव में अभिलाषा करते हो। यह महीना तुम्हारे लिए निर्णायक होगा और तुम्हारे जीवन में जिन निर्णयों की आवश्यकता थी उन्हें लेने का अवसर अब तुम्हारे पास है। यह समय है कि तुम उन संबंधों से दूरी बना लो जो केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और तुम्हारी खुशियों में बाधा डालते हैं। जो लोग केवल मधुर वाणी और दिखावे से तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं, उनसे सतर्क रहो। अब तुम्हारी आत्मा को केवल उन बंधनों की आवश्यकता है जो तुम्हारी प्रगति और शांति में सहायक हों। भोलेनाथ का आशीष तुम्हारे साथ है और उनके मार्गदर्शन में तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता, संतोष और आंतरिक शांति की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे संतान, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध कुचक्र रच रहे हैं, उनका उद्देश्य तुम्हें धूल में मिलाना है, लेकिन वे स्वयं अपने कृत्यों के कारण धूल में मिल जाएंगे। यदि संभव हो तो पूजा अवश्य करो और भोलेनाथ के मंदिर जाओ। अपने हृदय की बातें जो तुमने अब तक छिपाई हैं, भोलेनाथ के समक्ष रखो। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा बोझ हल्का हो गया है। भोलेनाथ तुम्हारे हर भाव को समझते हैं और तुम्हारे लिए उचित पथ दिखाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो विपदाएं और व्यथाएं आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुमने जीवन में अत्यधिक धैर्य और सहनशीलता दिखाई है। तुमने विरोधियों को क्षमा किया केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारा धर्म और कर्म पर अटूट आस्था है। तुम्हारी आत्मा की व्यथा ने अब तुम्हारे लिए न्याय का मार्ग सज्जित किया है। तुम्हारा यह विश्वास कि जब तक भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब साकार होने जा रहा है। तुम्हारी आस्था की विजय होगी और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे धैर्य और भक्ति का फल मिले। तुम्हारे विरोधी जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे, अब उन्हीं गड्ढों में गिरने वाले हैं। उनके कुचक्र अब उन्हीं पर उलटने वाले हैं। तुम्हारी दिव्यता का प्रभाव यह है कि लोग तुम्हारे निकट आकर सहज और आनंदित महसूस करते हैं। उनकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और वे खुद को ताजगी से परिपूर्ण पाते हैं। यह तुम्हारी दिव्य ताकत का प्रमाण है और यही कारण है कि कुछ लोग जो तुम्हारी इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्रोध और जलन से भर रहे हैं। भोलेनाथ का यह आशीष है कि अब तुम्हारे जीवन में शुक्र की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। शुक्र का यह आशीष तुम्हारे जीवन में हर प्रकार के सुख, सुविधा, प्रेम और समृद्धि को आकर्षित करेगा। जो भी छोटी छोटी विपदाएं थीं, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। यह समय तुम्हें विलासिता, आनंद और धन की दिशा में ले जाएगा। इस समय का सर्वोत्तम उपयोग यह होगा कि तुम अपनी शक्तियों को और सशक्त करो और अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रवाह बनाए रखो। दिव्य सूचक तुम्हें कुछ वस्तुओं का दान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब यह सच्चाई तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी, यह जानकर तुम्हें आघात लग सकता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए समझने और सीखने का महत्वपूर्ण समय है। भोलेनाथ तुम्हें यह सिखाना चाहते हैं कि हर सत्य, चाहे कितना कठोर हो, तुम्हें नई दिशा प्रदान करने के लिए होता है। यह सत्य तुम्हें सशक्त बनाएगा और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाएगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक होंगे। भोलेनाथ का आशीष तुम्हारे साथ है और जो भी सत्य तुम्हारे समक्ष आएगा, उसे तुम धैर्य और विवेक से ग्रहण करोगे। यह समय तुम्हारे जीवन में गहन रूपांतरण और स्पष्टता लाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा और आस्था को मजबूत रखना है, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से हर विपदा का समाधान तुम्हें प्राप्त होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर सुख और दुख में। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे कृत्य ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेंगे, इसलिए तुम्हें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। तुम्हारे शुभ कृत्यों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। भोलेनाथ तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं जहां तुमने कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं की थी। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना बोले, ताकि वे भी भोलेनाथ के आशीष का लाभ उठा सकें। भोलेनाथ की कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें अपने जीवन में किसी कमी का एहसास नहीं होगा।
अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे सभी संघर्ष अब समाप्त हो चुके हैं और तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। भोलेनाथ के आशीष से अब तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं टिकेगी और हर अधूरा कार्य अब पूर्ण होगा। भाग्यशाली अंक 22 को धारण करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियों का द्वार खुलता है। यह अंक तुम्हारे लिए अपार संभावनाओं और सफलता का सूचक है। अब से तुम्हारे जीवन में कोई व्यथा और कोई कष्ट नहीं रहेगा। मैं भोलेनाथ तुम्हारे जीवन की हर चुनौती में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब तुम्हारे समक्ष घुटने टेकेंगे। भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता की घड़ी निकट है। व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईश्वर की कृपा से तुम उच्च ऊर्जा में हो और यही भोलेनाथ की योजना है। तुम्हारी सामर्थ्य अब इतनी बढ़ चुकी है कि तुम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को तत्काल पहचान सकते हो। अब कोई तुम्हारे समक्ष अपने मुखौटे के पीछे छिप नहीं सकता। तुम्हारी सभी बाधाएं और व्यथाएं दूर हो चुकी हैं और तुम पर दिव्य समर्थन आया है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने बहुत कुछ सहन किया है लेकिन हार नहीं मानी। तुम साहसपूर्वक अपनी विपदाओं का मुकाबला कर रहे हो और इससे तुम और मजबूत हो गए हो। जो लोग तुम्हें कष्ट में डालने की कोशिश कर रहे थे उनके कृत्यों का फल अब उन्हें ही प्राप्त होगा। भोलेनाथ ने तुम्हारे साथ हुई हर विपदा पर ध्यान दिया है। यह दान तुम्हारे शुक्र को और प्रबल करेगा जिससे तुम्हारे जीवन में प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि की कभी कमी नहीं रहेगी। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारी यह यात्रा उत्तम होगी और जो लोग तुमसे ईर्ष्या रखते हैं वे अपनी नकारात्मकता में उलझ कर रहेंगे। मेरे प्यारे संतान, अपनी ताकत को पहचानो और स्मरण रखो कि भोलेनाथ का मार्गदर्शन सदैव तुम्हारे साथ है। धैर्य और संतुलन का महत्व समझो क्योंकि सुख और दुख दोनों जीवन के भाग्य हैं और दोनों में स्थिर रहना सीखना चाहिए। भोलेनाथ के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और जो भी घटित होता है वह उनकी इच्छा से ही होता है। स्मरण रखो कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य यह है कि हम किसी की व्यथा का कारण न बने बल्कि अपने आसपास आनंद फैलाएं। भोलेनाथ तुम्हें विपदाओं में इसलिए डालते हैं ताकि तुम अपनी वास्तविक ताकत को पहचान सको। इस प्रक्रिया में उन्होंने तुम्हें एक अमूल्य रत्न की तरह तराशा है। इस व्यथा और विपदा का उद्देश्य तुम्हें आत्मबोध कराना और तुम्हारे भीतर की दिव्य ताकत को जागृत करना है। जब जीवन में चुनौतियां बढ़ती हैं तो समझो कि भोलेनाथ तुम्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें अपनी जीवन में इस ताकत का अनुभव करना है ताकि तुम स्वयं और दूसरों के लिए एक उज्जवल उदाहरण बन सको। जो लोग तुम पर व्यंग्य करते हैं या तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करते हैं वे केवल तुम्हारी सफलता के मार्ग में छोटी रुकावटें हैं। भोलेनाथ तुम्हें इनसे बचाएंगे और तुम्हारे लिए हर पथ खोलेंगे। तुम्हारे जीवन में जो विपदाएं आई हैं उन्होंने तुम्हारी आस्था को चुनौती दी है लेकिन यह समय अब समाप्त होने वाला है। भोलेनाथ का आशीष तुम्हारे जीवन में एक बड़ा आर्थिक रूपांतरण लाने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में इतनी प्रगति होगी कि तुम धन और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाओगे। तुम सफलता, शांति और समृद्धि के पथ पर बढ़ते रहो। तुम्हारे सपने सुंदर और विशाल हैं और तुम उन्हें साकार करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हो। तुमने अपने जीवन को बेहतर बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है और हर सुबह जब तुम जागते हो तुम्हारी आंखों में अपने सपनों को पूरा करने की आशा और जोश दिखता है। यह सत्य है कि तुम अपनी वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अथक प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन जीवन में विपदाएं आना स्वाभाविक है और यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। तुम सही दिशा में प्रयास कर रहे हो और तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। भोलेनाथ से मार्गदर्शन मांगते रहो। ध्यान और साधना से अपनी आत्मा को शुद्ध रखो
भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा मार्ग निरंतर उज्जवल और संरक्षित रहेगा और तुम्हारी हर मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे संतान, यह केवल अस्थायी स्थिति है। तुम शीघ्र ही उस मंजिल पर पहुंचोगे जिसके लिए तुमने इतना प्रयास किया है। भोलेनाथ पर आस्था रखो और चमत्कारों पर विश्वास करो। जब तुम अपनी शक्तियों को पहचान लोगे और अपना विश्वास बनाए रखोगे, तब तुम्हारी सफलता निश्चित है। भोलेनाथ का आशीष तुम्हें अपार धन और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ब्रह्मांड का समय तुम्हारे लिए अनुकूल मोड़ पर है और जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। स्मरण रखना, चाहे स्थिति कैसी भी हो, भोलेनाथ तुम्हारे लिए हर कदम पर कार्यरत हैं। तुम्हारे मन में अक्सर यह विचार आता है कि शायद सुख मेरे भाग्य में नहीं है। मेरे संतान, भाग्य का लिखा रूपांतरित हो सकता है, किंतु कृत्यों का फल कभी नहीं बदलता। धैर्य रखो, तुम्हारे कृत्यों का फल तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा। मेरे संतान, शीघ्र ही तुम श्रेष्ठ व्यक्तियों और सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ोगे। वे लोग तुम्हारे कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारी सभी विपदाएं समाप्त हो चुकी हैं। इस महीने में तुम्हें महान शुभ समाचार मिलेगा। यह खुशी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भावुक कर देगी। भाग्य का लिखा रूपांतरित हो जाएगा। इस जगत में तुम्हारे नाम का जय घोष होगा। तुम्हें अपने परिवार के चेहरों पर वह उत्साह और प्रसन्नता देखने का अवसर मिलेगा जिसकी तुम अभिलाषा कर रहे हो। मेरे संतान, लंबी प्रतीक्षा के बाद तुम्हारे परिवार में शांति आएगी, स्नेह आएगा। मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत व्याकुल हो। सब कार्य बिगड़ रहे हैं, तुम्हें कुछ भी अनुकूल नहीं लग रहा। इस संदेश को ग्रहण करते ही तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि हे शिव, यह कैसा काल है? सब कुछ तो उलझा है। फिर कुछ दिनों में यह चमत्कार कैसे घटित होगा? मेरे संतान, चमत्कार अचानक घटित होते हैं, किंतु इसके पीछे 13 वर्षों की मेहनत है जो एक पल में चमत्कार का रूप लेकर तुम्हारे जीवन को अनंत सुखों से भर देगी। मेरे संतान, अब तुम्हारे अपनों को भी तुम पर गर्व होगा। उनके मन की शिकायतें दूर होंगी, तुम्हारे जीवन में स्नेह बढ़ेगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन से दुखपूर्ण अध्याय समाप्त होगा और सुखमय अध्याय का आरंभ होगा। मेरे संतान, तुम क्यों इतना तनाव ले रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है? मेरे संतान, सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार घटित हो रहा है। मैं जानता हूं कि इस समय तुम बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो। समय व्यतीत हो रहा है, किंतु तुम्हारे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं आ रहा। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर कई प्रश्न उठ रहे हैं। तुम खुद को दोष दे रहे हो। तुम मुझसे कहते हो कि हे शिव, और कब तक मुझे यह व्यथा सहनी पड़ेगी? तुम तो जानते हो कि मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर मेरे साथ अहित क्यों हो रहा है? मैंने सदैव सत्य का साथ दिया, तुम्हारी भक्ति की, तुम पर आस्था रखी, फिर ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसका दंड मैं भुगत रहा हूं? मेरे संतान, तुम्हें स्मरण है, एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कि हे शिव, मैं बहुत आगे जाना चाहता हूं, समाज से अलग कुछ करना चाहता हूं, अपने और अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि लोग स्तब्ध रह जाएं। मेरे संतान, और मैं तो तुम्हारे उसी सपने को साकार कर रहा हूं। मुझे विदित है तुम्हें इन दिनों अत्यधिक विपदाओं का मुकाबला करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे संतान, जो तुमने मुझसे मांगा है वह कठिन पथ पर चलकर ही प्राप्त होगा। किंतु तुम अपना उद्देश्य भूल रहे हो। तुम अब और प्रतीक्षा नहीं करना चाहते, थककर रुकना चाहते हो। मेरे संतान, हार मत मानो, कुछ कदम और बढ़ना है। तुम अपने सपनों के निकट पहुंच चुके हो। मैं जानता हूं तुम बहुत साहसी हो, किंतु दायित्वों ने तुम्हें निराश कर दिया है। प्रतिदिन तुम्हें लोगों के व्यंग्य सुनने पड़ते हैं। लोग तुम्हारे सपनों पर प्रश्न उठाते हैं, तुम्हारी अब तक की असफलताओं का उपहास करते हैं। यहां तक कि तुम्हारे परिवार को भी बहुत सुनना पड़ता है। इसलिए अब तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है। तुम यदि कोई अपशब्द सुन लो तो सहन कर सकते हो, किंतु यदि तुम्हारे परिवार पर कोई उंगली उठाए या उन पर कोई अनुचित टिप्पणी करे तो यह तुमसे सहन नहीं होता। मेरे संतान, व्याकुल मत हो,
समय सब बदल देता है। जो लोग आज तुम पर व्यंग्य करते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर आंसू बहाएंगे। तुम्हें उन्हें अनदेखा करना है जो तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य यही है, दूसरों पर व्यंग्य करना, उनका जीवन नष्ट करना। तुम यह मत सोचो कि कोई मेरी दृष्टि से छिपा है। उस हर व्यक्ति की गतिविधियों पर मेरी नजर है जो तुम्हारे मार्ग में कंटक बिछा रहे हैं। उसे भी मैं देख रहा हूं जो तुम्हारा बहुत निकटवर्ती है। वह तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उससे संवाद भी नहीं करना चाहते, किंतु फिर भी वह किसी बहाने तुम्हारे समक्ष आ जाता है। वह जब भी बोलता है तो उसकी बातें सुनकर तुम व्याकुल हो जाते हो, और उसका उद्देश्य भी यही है कि तुम दुखी हो। वह तुमसे गहन वैमनस्य रखता है, किंतु फिर भी मधुर वाणी बोलता है। वह प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं कहता, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें अत्यधिक पीड़ा देता है। बहुत कुछ ऐसा कह देता है जिससे तुम्हें उस पर क्रोध आए। तुम उसकी बातें सोचकर व्याकुल रहो और अपने लक्ष्य से विचलित हो। मेरे संतान, इस समय तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग हैं जो तुम्हें व्यथा दे रहे हैं या तुम पर व्यंग्य कर रहे हैं, उनका केवल एक उद्देश्य है, तुम्हें सफल होने से रोकना। किंतु तुम्हें रुकना नहीं है। अपनी विजय से सबके मुंह बंद कर दो। अभी उनका समय है, उन्हें आनंदित होने दो। जब तुम्हारा समय आएगा तब उनकी दुर्दशा का तमाशा तुम स्वयं देख लेना। मेरे संतान, व्यर्थ व्याकुल मत हो। तुम्हारे जीवन में कोई व्यथा नहीं है। सब कुछ वैसा ही घटित हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। खुद को कभी पराजित अनुभव मत करो, क्योंकि विजय तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है।